इनमें रणबीर के चेस्ट फुल टाइम फेक लग रही है क्योंकि साफ 3D कार्टूनिश टाइप चेस्ट लग रही है, रियल नहीं लग रही। और ऊपर नीचे भी हो रही है। लाइक इस टैटू पर फोकस करो जरा और दूर से जब रणबीर के बुक ऊपर करते हैं तो इसके चेस्ट की ये लाइन क्लियरली नजर आ रही है, पर जैसे कैमरा जूम आता है तो वो लाइन गायब हो जाती है। और अब आई है रियल चेस्ट, और ये द सेकंड प्रूफ ये चेस्ट फेक है। इस सीन में घड़ी में टाइम देखो 11:20 हो रहे हैं, पर फिर थोड़ी देर बाद टीवी पर न्यूज आती है तो उसमें टाइम देखो कि क्या टाइम हो रहा है, 11:11 हो रहे हैं। मतलब इनका टाइम आगे नहीं पीछे जा रहा है। और इतनी बड़ी सुनवाई है, संजू बाबा का डिसीजन होने जा रहा है और वहाँ एक ही रिपोर्टर खड़ा रिपोर्टिंग कर रहा है और इसके पीछे इतना सा भी रश नहीं है। अब टीवी में सुनो आवाज क्या आ रही है। इसीलिए सस्ते में छूट रहा है, फेमस है इसीलिए सस्ते में छूट रहा है। अब यार अब ये अनाउंसमेंट हुई है कि संजू पापा जेल में जाएंगे, तो ये चिरकुट कह रहा है कि फेमस है तो सस्ते में छूट रहा है। मतलब अभी वो जेल गए भी नहीं और ये कह रहा है कि सस्ते में छूट रहा है। वाह। इस सीन में ये लड़का रणबीर को इस हीरोइन की फोटो दिखाकर एक्टिंग करवा रहा है ताकि फील आए, पर फिर ये मैगजीन नीचे गिर जाती है और फिर जब उठाता है तो ये गब्बर सिंह की फोटो लगा देता है। और इस बात पर रणबीर का दोस्त हंस रहा है, पर ये तो पीछे खड़ा है। और जो मैगजीन में फोटो चेंज की है इस लड़के ने, वो पीछे से नजर तो आ नहीं रही होगी, तो फिर इसे किस बात की हंसी आई? एक्सप्लेन अस प्लीज। और जब डायरेक्टर इसे ये हीरोइन की फोटो निकाल कर दे रहा होता है तो इसके नेक्स्ट पेज पर देखो कोई भी छोटी सी भी फोटो नहीं है उस पेज पर फिर जब कैमरा रणबीर पर जाकर वापस आता है तो उस पर अब हमें एक छोटी सी गब्बर सिंह की भी फोटो नजर आ रही है। इस सीन में रणबीर कहता है कि डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। तो ये इत्तू सा गाना सुनता है उसे याद करने के लिए, फिर उनके साथ सारा ही गाना गाने लग जाता है। जबकि एज यू नो ये सॉन्ग था नया और इसने सुना भी फर्स्ट टाइम, पर इसे तो सब आता है। इसी में जहाँ रणबीर सिगरेट पी रहा है वहाँ फुल टाइम अंधेरा है, पर जैसे कैमरा बाहर से दिखाता है तो बाहर से तो साफ लग रहा है कि अंदर बड़ी रोशनी हो रही है क्योंकि पीछे वाली दीवार भी नजर आ रही है और रणबीर का फेस भी एकदम ब्राइट है। अब ये क्लब में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं तो इस अंग्रेज चिरकुट अंकल ने कहा है कि जाओ भाई। मतलब ये अंग्रेज चिरकुट अंकल इन्हें जाने का कह रहे हैं, पर फिर ये दोनों भागने क्यों लग जाते हैं जबकि आराम से भी जा सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि जाओ कहीं और जाओ। और अब इनकी इस साइड पे देखो सीढ़ियां है ना, नहीं आप खुद ही देख लो, ये 1 2 और ये 3, ये 3 सीढ़ी के स्टेप्स ही है ना। पर जब कमलेश रणबीर से नाराज होकर मुड़ के जाता है तो वो सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और अब वहाँ ये बैठने वाला बेंच आ गया। और कमलेश जब नाराज होकर गया तो देखो कितनी दूर चल कर गया। आई मीन साफ नजर आ रहा है कि काफी दूर चला गया और रणबीर भी उसके पीछे जाता है पर 2-3 कदम चल के रुक जाता है। पर जैसे कमलेश रणबीर की तरफ दोबारा आने लगता है तो 2-3 कदमों में उसके पास पहुंच जाता है, जबकि काफी दूर निकल गया था ये। यहाँ आप कमलेश रणबीर का हिंटा पकड़ लेता है। अब जिसको हिंटा मिंटा नहीं पता वो जाकर पहले संजू देखे तो रणबीर कहता है कि तूने हिंटा नहीं ये पकड़ा था। अब यार एक हिंटा तो होता नहीं क्योंकि हिंटा के साथ पूरा सेटअप बॉक्स होता है और अब कोई किसी का सिंगल हिंटा तो पकड़ेगा नहीं। इसी में चिरकुट ने अभी इतने से कॉइन काउंट किए हैं और बोल ऐसे रहा है जैसे सब भी कर ली है। पहले तो मुझे कोई ये बताए कि लिखा क्या हुआ है, इतना जूम करो फिर पता चल रहा है कि ये लिखा हुआ है। इससे अच्छा भाई तुम लिखो ही ना। इसी में रणबीर ये कमोड का कवर पुल करता है और रूबी को पहना देता है, पर अगर हम गौर करें तो ये छेद तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये छेद से ही अटैच होता है कवर कमोड से, और अगर इसने खींच के निकाला है तो इस छेद को तो टूट जाना चाहिए और लगता है इन्होंने ऐसे कवर ऊपर रख दिया होगा। इसी में अब संजू की ट्रीटमेंट चल रही है और उसे सर्दी लग रही है, पर पीछे इस चिरकुट को देखो, इसकी हेल्थ को देखकर तो ये मुझे सब ड्रग्स एडिक्ट का गुरु लग रहा है। आई मीन इतने बड़े जॉन सीना के लेवल के मसल रखने की क्या जरूरत थी। इसकी हेल्थ तो ऐसी लग रही है मुझे कि एक बार जॉनी सिंस की ब्लॉकबस्टर मूवीज देख लेना तो इसके ऊपर की टिकट कट जाएगी। जब ये गोरी संजू के हाथ में बैग दे रही है तो पीछे KFC वाले पॉल के पास कुछ भी नहीं है, पर जैसे कैमरा थोड़ा दूर गया तो वहाँ एकदम ये कार आ जाती है और ये वाला चिरकुट भी जो इस शूटिंग को बड़े गौर से देख रहा है और देखी जा रहा है, कुछ काम कर रहा है। पर जब संजू आता है और ये दरवाजा खोलकर दोबारा इधर आकर बैठता है तो कंप्यूटर तो बंद है। अब ये बंद कंप्यूटर पर क्या काम कर रहा था? एक्सप्लेन अस प्लीज। यार वैसे ये बंदा कहीं से भी शक्ल से डॉक्टर लग रहा है, मतलब मैंने डॉक्टर ऐसे और ऐसे देखे हैं पर ऐसे डॉक्टर तो उन फिल्मों में होते हैं जो बच्चे नहीं देखते। इस सीन में अब ये दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे हैं, पर एज यू नो क्योंकि जुबिन ने कोई कॉल मिलाई ही नहीं, ऐसे ही लगा हुआ है क्योंकि अगर हम इसके फोन को गौर से देखें तो होम स्क्रीन खुली हुई है। अब ये आइकन्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं और अब यहाँ कमलेश ने वीनी की कॉल कट कर दी है, पर वीनी के मोबाइल के स्क्रीन की लाइट अभी भी ऑन नहीं हुई क्योंकि सेंसर तो जब कॉल पर बात कर रहे हो तब तक ही लाइट ऑफ रखता है ना, और अब तो कॉल कट कर दी तो अब तो स्क्रीन हो जानी चाहिए। पर इसका मतलब
मतलब अभी भी कोई कॉल नहीं मिला है। और यार ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट है या नहीं, पर हर बंदे के हाथ में यही ब्रांड का मोबाइल नजर आ रहा है मुझे। इस सीन में रणबीर लाइट्स ऑफ करता है तो ये पीछे देख रहा है कि लाइट्स ऑफ हुई है नहीं, पर लाइट्स तो यहाँ लगी हैं जो ऑफ हुई। तो ये पीछे कौन सी लाइटों को देख रहा है। इस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है पर इस विंडो में कोई शीशे लगे ही नहीं हुए, पर फिर एकदम ये शीशे टूटते नजर आने लग जाते हैं। भाई लोग, मैं संजू बाबा की स्टोरी पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ कि गलत हुआ इनके साथ यार, बहुत गलत हुआ। पर मेरा एक क्वेश्चन है जो आपसे है कि AK-56 ही क्यों? मतलब सेफ्टी के लिए ही रखनी थी ना गन, तो कोई लीगल गन भी तो रखी जा सकती थी ना, पर AK-56 ही क्यों जो इलीगल है। पर एक वीर को गन्स दे रहे हैं तो यहाँ जस्ट यही गन्स हैं और कुछ बॉम्ब पड़े हैं और कुछ नहीं है। पर जब सारी गन्स दे देते हैं तो यहाँ ये गोलियां भी आ जाती हैं। इस सीन में कमली फैन ऑन करता है तो ये अंकल कहते हैं कि बंद कर दे, तो ये कहता है गर्मी है। पर कमलेश ने तो जैकेट पहनी है, और अगर गर्मी है तो फिर जैकेट का क्या सीन हुआ। और जस्ट जैकेट भी नहीं, उसके नीचे शर्ट और उसके नीचे भी शर्ट पहनी है, फिर भी कह रहे हैं कि सर गर्मी है। भाई कह दो कि मैंने जो देखा वो गलत देखा। अब मैं जूम नहीं मारूंगा, पर ये पीछे वाला चिरकुट के कच्चे में क्या है। इसने के कच्चे में चूहा डाला हुआ है, क्योंकि ये किसी भी एंगल से क्रिस गेल की पार्टी का तो लग नहीं रहा मुझे, और आम इंसानों वाली ये चीज है नहीं, तो फिर है क्या? एक्सप्लेन अस प्लीज। ऐसा भी हो सकता है कि क्रिकेट वाला घाट डालकर ये नहा रहा हो। आई होप सो। ये अंकल वैसे फेयर एंड लवली की एड में काम कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। इस सीन में डायरेक्टर का फोन आता है रणबीर को कि कहा हूँ बाबा, सनसेट का सीन लेना था। पर इस ड्राइवर के शैडो को देखकर तो नहीं लग रहा कि ये सनसेट का टाइम है। इसके शैडो से तो लग रहा है ये कोई सुबह के 10-11 बजे का टाइम होगा। इस सीन में अब संजू अपने ड्राइवर के साथ जा रहा है, पर बाहर से साफ नजर आ रहा है कि ड्राइवर के शीशा नीचे है। पर उसी टाइम जैसे कैमरा अंदर से दिखा देता है वही शीशा बंद होता है, मतलब ऊपर होता है। सीन में जब ये चिरकुट संजू के पैर में गोली मारता है तो ये कारपेट की फट आई मीन कारपेट फट जाता है यार। पर जैसे कैमरा साइड से एंगल लेता है तो जहाँ से कारपेट फटा था वहाँ से खुद ही सही हो जाता है कि साइड के एंगल से कोई भी गोली का निशान नजर नहीं आ रहा। और जब इसने गोली चलाई तो जरा ये गन में से आग देखो कहाँ से निकल रही है। वैसे जब गोली चलाओ तो आग आगे से निकलती है, पर लगता है इस गन को लूज मोशन हुई है जो पीछे से निकल रही है। पर अगर हम गौर करें तो ये पीछे से भी नहीं बल्कि पता नहीं कहाँ से निकल रही है, और दूसरी गोली चलाई तो ऊपर से निकल रही है। लगता है ये गन कहीं से लीक वीक हुई है। लोग अपन को मिस्टेक मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी, क्योंकि भूमन ईरानी साहब जिन्होंने रूबी के फादर का रोल किया और रूबी के फादर की डेथ हो गई थी, पर उन्होंने फिर मुन्ना भाई MBBS में भी काम कर लिया। आई मीन रूबी के फादर का पुनः जन्म था क्या? मतलब एक ही बंदे के दो रोल्स। और लगता है फिल्म मेकर को भी याद नहीं रहा होगा कि मुन्ना भाई में भी भूमन ईरानी साहब ही थे जो रूबी के फादर भी बना दिए। तो यार इस पर तो बोनस बनता है। आज भी याद है मेरे घर में एक RDX ट्रक पार्क था। अवीनी ये डायलॉग सुन रही है, पर फिर वो इस डायलॉग को दोबारा सुनना चाहती है, तो वो रिकॉर्डिंग को 5 मिनट पीछे कर लेती है, जबकि ये डायलॉग अभी 2 सेकंड पहले ही बोला गया था, और वो डायलॉग भी 5 मिनट पीछे करने पर चल पड़ता है। मुझे आज भी याद है। अकॉर्डिंग टू मूवी ये सीन 2005 का है, पर ये जो टेबल पर पानी की बोतलें हैं वो ब्रांड तो लॉन्च ही 2017 में हुआ था। आई मीन आई नो इट्स अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, बट ये है तो सीन ना, क्योंकि एक जगह नहीं पर 2000 में भी ये पानी की बोतल नजर आई, और 2005 में भी, और 2015 में भी। ये कैमरामैन कहाँ का शॉट ले रहा है, क्योंकि जिस एंगल पे इसका कैमरा है उस एंगल से तो पेंट का ही व्यू आएगा। अब भाई लोग सीन ये है कि मूवी में देखता देखता इतना खो गया था और इतना इमोशनल हो गया था कि सच्ची में वन मैन एंड मैनी लाइफ्स, और इतनी डिफिकल्टीज देखी है लाइफ में, फिर भी गिव अप नहीं किया कभी भी। अब ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो मिस्टेक्स हुई, जो कि कॉमन है हर मूवी में, कि मिस्टेक्स हर मूवी में होती हैं, और मैंने ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है जो इसे एज एंटरटेनमेंट लेते हैं। पर यार दिस मूवी इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ लाइफ ऑफ संजू बाबा। सो मैं अपनी सारी मिस्टेक्स रिवर्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक कि इस मूवी में कोई मिस्टेक है ही नहीं।